Okay, welcome back. We are discussing permutation and we have already discussed what is a factorial and now we will discuss fundamental principle of counting. अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाती है बिकॉज ये परमुटेशन का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप परमुटेशन के क्वेश्चन इजीली लगा पाएंगे। अब यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमारे पास दो प्रिंसिपल है, एक है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एक है इन माय राइट प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, है ना। पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं स्टेटमेंट पहले बोल देता हूँ कि क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इफ़ यू हैव टू जॉब्स, अगर आपके पास दो काम है और एक काम को करने के टू जॉब्स है आपके पास, फर्स्ट वाले के लिए आपके पास m वेज है, सेकेंड वाले के लिए n वेज है ना। और अगर आप पहला काम करते हैं m तरीके से और दूसरा काम करते हैं m, पहले काम करने के बाद दूसरा काम करते हैं n तरीके से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगी m इंटू n। दिस इज़ बेसिक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की बात करें, यहाँ पे भी आपके पास दो जॉब्स है। ओके, पहले मैं इस पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप ये बेसिक सा लिख लीजिए। ओके, एक क्लास में 10 बॉयज़ है, 8 गर्ल्स है। नाउ अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। मेरे वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए, बॉय एंड अ गर्ल। टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल टू बी अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर। तो ये काम करने के टीचर के पास कितने तरीके होंगे। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ वेज टू select क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ये हमें बोला गया है कि आपके पास एक क्लास में 10 बॉयज़ है, 8 गर्ल्स है और एक टीचर को एक बॉय एंड अ गर्ल सेलेक्ट करना है क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो पहले टीचर क्या करेगा, 10 बॉयज़ में से एक बॉय को सिलेक्ट करेगा। तो लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ B1, B2, B3, B4, B5, ऐसे उसके पास 10 बॉयज़ है एंड G1, G2, G3 अंटिल G8। ओके, बॉयज़ को सिलेक्ट कितनी बार कर सकता हो, एक ये वाला ऐसे 10 बॉयज़ सिलेक्ट कर सकता है। 10 तरीके से वो बॉयज़ को सिलेक्ट करेगा, इधर दिस वन और दिस वन और दिस वन या जो भी है। और गर्ल्स को चूज़ करने के तरीके कितने हैं उसके पास, यहाँ पे भी आप काउंट कीजिए, 8 तरीके हैं। तो 8 तरीक़ों से गर्ल्स को सिलेक्ट करेगा और ओवरऑल ये पूरी टास्क करने के लिए उसको 10 × 8 वेज लगेगी, मतलब 80 वेज है, मतलब 80 तरीके से वो ये काम परफॉर्म कर सकता है। या तो ये वाला बॉय, ये गर्ल, ये बॉय, ये गर्ल, ये बॉय, ये गर्ल, इस बॉय के साथ में 8 गर्ल में से एक सिलेक्ट कर सकता है, इसके साथ में कोई सी भी 8, तो ऐसे इतने परमुटेशंस बन पाएंगे। ओके, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं एक बार वो स्टेटमेंट स्टेट करता हूँ। इफ़ देयर आर 2 जॉब्स एंड यू कैन परफॉर्म द फर्स्ट जॉब इन m ways and second job in n ways, then the complete job will be performed in m into n ways। अगर आपके पास दो काम है, एक काम को करने के आपके पास 5 तरीके और दूसरे काम को करने के लिए आपके पास 10 तरीके, तो दोनों काम को एक साथ करने के लिए 5 × 10 50 तरीके आपके पास है। इतना सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ मैं इसको इरेज करके फिर समझाता हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ओके, हमने अभी देखा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको पहले तो ये चाहता हूँ कि आप प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है।
नाउ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पे आते हैं। यहाँ पे भी अगर आपके पास सेम बात बोलूँगा मैं, दो जॉब से, मेरी राइटिंग आज ख़राब आ रही है ना। फर्स्ट जॉब के लिए आपके पास एम वेज है और सेकंड के लिए एन वेज है, और ये दोनों जॉब इंडिपेंडेंट है, मतलब कि एक जॉब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया द जॉब्स आर इंडिपेंडेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करना है। m प्लस एन बेस होगा टोटल वर्क करने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन में अरेंजमेंट बोला गया है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। सेम एग्जांपल बॉय और गर्ल वाला लूँगा, बट यहाँ पे मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि वर्ड्स इंपॉर्टेंट है पूरे परमुटेशन में। अगर आपने वर्ड को मिस इंटरप्रेट किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, अगेन यहाँ पे 10 बॉयज़ एंड 8 girls. Now a teacher want to select either a girl or a boy to host a annual function। ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है और बोला गया फाइंड नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से ये काम कर पाएगा। पहले हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव अदर बॉय और गर्ल, नहीं अदर बॉय। आप वर्ड पे एक बार आप रिमाइंड कीजिए और देखिए, वहाँ पे अदर नहीं होगा, वहाँ पे एंड होगा, अ बॉय एंड अ गर्ल। और यहाँ पे बोला है अदर अ गर्ल और अ बॉय, मतलब या तो वो गर्ल को कर सकता है या बॉय को, दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं करना चाहता है वो। तो अगर यहाँ पे हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड द आंसर विल बी 10 + 8 दैट इज़ 18। कैसे, हमारे पास B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 और इसके बाद आ जाएगा G1 से लेके G8 तक। हमारे पास टोटल इतने स्टूडेंट्स है और हमें उसमें से एक सिलेक्ट करना है। और हम ऐसे कितनी बार कर सकते हैं, इसको ऐसे एक स्टूडेंट को कर सकते हैं। तो टोटल ये एम थे और ये एन थे, मतलब ये 10 था और ये 8 था, तो टोटल हो गया 18 बेस। तो इस तरीके से हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा आगे। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आप रिमाइंड कीजिए इसको एक बार और समझिए।